हम जब भी किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि उनके पास काफ़ी लग्जरी चीज़ें हैं, जैसे कि लेटेस्ट स्मार्टफोन, वॉचेस, लग्जरी कार्स और एक आलीशान घर। और हम भी अमीर बनने के लिए यही कोशिश करते हैं कि हम भी जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को खरीदें, ताकि हम भी अमीरों की तरह एक लग्जरी लाइफ स्पेंड कर सकें। लेकिन एक सीक्रेट है जो कि नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता, और वो ये है कि बेशक अमीर लोग इन लग्जरी की चीज़ों को खरीदते हैं, लेकिन वो इनको बाद में खरीदते हैं। वो इनको खरीदने से पहले किसी और चीज़ को खरीदते हैं, और वो है एसेट। एसेट वो चीज़ है जो उन्हें हर महीने पैसे कमा कर देती है, और वो भी बिना उनके काम किए या फिर बहुत कम काम करने पर। और ये जॉब से बिल्कुल अलग है। जॉब पर हमारी इनकम इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कितने घंटे काम करते हैं। एक बार जब ये अमीर लोग एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद ये उन एसेट से आने वाली इनकम से लग्जरी और एंटरटेनमेंट की चीजें खरीदते हैं, जैसे महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े और महंगी घड़ी एक्सेट्रा। और यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है एक अमीर सोच वाले आदमी में और एक गरीब सोच वाले आदमी में। अब हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, ये एक सीक्रेट तो नहीं हो सकता अमीर और गरीब के बीच में। लेकिन नहीं, बस यही एकलौता सीक्रेट है अमीरों का। अब ये सुनने में तो काफी आसान है, लेकिन इसको करने के लिए इमोशनल डिसिप्लिन और नॉलेज दोनों चाहिए होते हैं। अब इमोशनल डिसिप्लिन तो हमें खुद ही लाना पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको नॉलेज दे सकें कि आप लोग भी कैसे कैसे एसेट बना सकते हो। और साथ ही हम ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जहाँ पर लोगों ने अपनी लाइबिलिटीज को एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया था। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। राजू नाम का एक लड़का है जो कि एक प्राइवेट बैंक में काम करता है और उसे फाइनेंशियल नॉलेज में काफी इंटरेस्ट है। उसने लोन पर एक कार खरीदी जिसकी डाउन पेमेंट उसने अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए दी थी। राजू के कई सारे फ्रेंड्स भी थे जो कि होटल और टूर एंड ट्रेवल्स में डील करते थे। राजू मैक्सिमम टाइम अपनी कार को यूज करता था, लेकिन जब भी उसके फ्रेंड्स के यहाँ पर टूर एंड ट्रेवल्स के लिए किसी भी कस्टमर को 2 या 3 दिन के लिए गाड़ी रेंट पर चाहिए होती थी, तो राजू अपनी गाड़ी को वहाँ पर रेंट के लिए दे देता था। वो ऑलमोस्ट हर महीने इसी प्रोसेस को यूज करता था। उसने 5 साल का वो लोन 4 साल में ही कंप्लीट कर दिया था, वो भी बिना अपनी जेब से पैसे दिए हुए। और वो इस बात पर प्राउड भी फील करता था कि उसकी वो कार उसे ऑलमोस्ट फ्री में पड़ी, जो कि ट्रू भी है। और ये एक एग्जाम्पल है एसेट बिल्डिंग एटीट्यूड का। अब वो इस प्रोसेस से मिलियनर या बिलियनर तो नहीं बना, क्योंकि उसने इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं रखा, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे एवरेज लोगों से काफी स्मार्ट निकला जिसने इन आइडियाज को एटलीस्ट एग्जीक्यूट किया। हम एक और एसेट बिल्डिंग का एग्जांपल देखते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड से। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि ऑथर है रिच डैड पुअर डैड के, वो अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर रिच डैड के स्टोर पर फ्री में काम करते थे, ताकि वो ये चीज सीख सकें कि एसेट्स कैसे बनाते हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि रिच डैड के स्टोर पर हर हफ्ते एक कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर आता है और वो कॉमिक बुक के प्रमोशन के लिए कुछ बुक वहाँ पर फ्री में रखकर जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी और माइक ने उस कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो इन बुक्स को यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बोला, हाँ तुम इन्हें यूज कर सकते हो, लेकिन इन्हें बेच नहीं सकते। अगर तुम इन्हें बेचते हो तो ये इलीगल होगा। इससे रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को एसेट बनाने का एक आइडिया मिला। उन्होंने कई हफ्ते तक वे बुक्स इकट्ठा की और माइक के घर के बेसमेंट में एक बुक लाइब्रेरी बना दी, जहाँ पर कोई भी बच्चा आकर 10 सेंट्स देकर 2 घंटे तक जितनी कॉमिक्स बुक चाहे उतनी कॉमिक्स बुक पढ़ सकता था। इस लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए रॉबर्ट और माइक ने माइक की बहन को लाइब्रेरियन रखा, जिसका काम था कि वो बच्चों से 10 सेंट्स कलेक्ट करे और लाइब्रेरी की बुक्स को मैनेज रखे, और साथ ही ये ध्यान भी रखे कि कोई बच्चा इन बुक्स को चुराकर घर ना ले जाए। और अब ये एक विन 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 सिचुएशन थी। ये सबसे पहली विन सिचुएशन थी उन बच्चों के लिए जो लाइब्रेरी में आ रहे थे, जो 2 घंटे में जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स बुक पढ़ सकते थे। अगर वहीं पर वो मार्केट से कॉमिक बुक खरीदते तो उन्हें एक बुक के लिए 20 से 30 सेंट्स देने पड़ते, लेकिन लाइब्रेरी में वो 2 घंटे में 3 से 4 कॉमिक्स बुक पढ़ सकते थे। दूसरी विन सिचुएशन थी माइक की बहन के लिए, जिसे लाइब्रेरियन की जॉब मिली थी, और साथ ही माइक की बहन को भी बुक्स पढ़ने का काफी शौक था। वो लाइब्रेरी में बैठी हुई
बुक पढ़ती रहती और साथ ही अपने काम को मैनेज करती रहती और उसे हफ्ते का $1 दिया जाता था सैलरी के रूप में। और फाइनली सबसे अच्छी विन सिचुएशन थी रॉबर्ट और माइक के लिए, जिन्होंने एक एसेट बना लिया था और जिसके लिए उन्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। बस हर हफ्ते कुछ नई कॉमिक बुक को लाइब्रेरी में देना पड़ता था, क्योंकि बाकी सारा काम माइक की बहन संभाल रही थी और इससे वो हर हफ्ते 13 साल की उम्र में लगभग $9.5 कमा रहे थे। और अगर इस एग्जाम्पल को हम आजकल के शॉपकीपर्स के साथ कंपेयर करें तो मैक्सिमम लोग जो अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं वो एक्चुअल में बिजनेसमैन है ही नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि उन्होंने खुद को एक जॉब दी है, ना कि अपना कोई बिजनेस खोला है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कभी भी अपने बिजनेस को रॉबर्ट और माइक की तरह छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो अपने बिजनेस को छोड़कर जाते हैं तो वो पैसे नहीं कमा पाएंगे। इसलिए हम में से जितने लोगों के पास भी शॉप्स हैं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमें ऐसे आइडियाज जनरेट करने चाहिए जिससे हम उन शॉप्स को एक एसेट बना सकें, ताकि हम ऐसी और नई शॉप्स और नए बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सकें और नए एसेट्स क्रिएट कर सकें। अब ऑब्वियसली इसके लिए हमें टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम हमको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर हम ट्रू सेंस में अमीर बनना चाहते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में अपने एक और दोस्त का एग्जाम्पल बताया है। रॉबर्ट के एक फ्रेंड ने उनसे एक बार बोला कि अपने 4 बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रॉबर्ट कियोसाकी का वो दोस्त हर महीने $300 जोड़ता था और अभी तक वो टोटल $12,000 जोड़ चुका था, क्योंकि रॉबर्ट के दोस्त का सबसे बड़ा बेटा 6th क्लास में पढ़ता था और इसलिए उसके पास सिर्फ 12 साल बचे थे पैसे जोड़ने के लिए। और साथ ही उस वक्त फिनिक्स में प्रॉपर्टी की मार्केट की हालत काफी खराब थी और लोग अपने मकान बेचकर जा रहे थे। रॉबर्ट ने अपने दोस्त को सजेस्ट किया कि जो पैसे उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव किए थे वो उनसे एक घर खरीद ले। ये सुनते ही पहले तो रॉबर्ट का दोस्त काफी घबरा गया और उसने कहा कि उसे प्रॉपर्टी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और साथ ही उसका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उसे कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। इस पर रॉबर्ट ने उसे समझाया कि प्रॉपर्टी को फाइनेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं और साथ में रॉबर्ट भी उनको प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करेंगे, क्योंकि रॉबर्ट को इस एरिया में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। फाइनली बहुत समझाने पर उनका वो दोस्त मान गया। 2 हफ्ते तक रॉबर्ट और उनका वो दोस्त प्रॉपर्टी देखते रहे और फाइनली उनको एक अच्छी कॉलोनी में 3 बेडरूम्स और 2 बाथरूम्स का एक अच्छा खासा मकान मिल गया। उस घर के ओनर को कैलिफोर्निया में एक जॉब मिली थी, जिसकी वजह से वो उस घर को मार्केट से सस्ते प्राइस में बेच रहा था और इस प्रॉपर्टी के लिए वो $1,02,000 की डिमांड कर रहा था। काफी ज्यादा नेगोशिएशन करने के बाद वो अपना घर $79,000 में बेचने के लिए तैयार हो गया। रॉबर्ट ने अपने दोस्त को $79,000 का बैंक से लोन दिलवाया, जिसमें उसको सिर्फ 10% यानी कि $7,900 ही डाउन पेमेंट करनी थी और ये $7,900 का अमाउंट रॉबर्ट के दोस्त ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़े गए पैसों में से पे किया था। रॉबर्ट के दोस्त ने उस प्रॉपर्टी को उसी वक्त रेंट में डाल दिया और उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम लोन की इंस्टॉलमेंट से $125 ज्यादा थी, इसलिए रॉबर्ट के दोस्त को लोन की इंस्टॉलमेंट अपनी जेब से नहीं देनी पड़ती थी, बल्कि वो हर महीने उससे एक्स्ट्रा $125 कमाता था। रॉबर्ट के दोस्त का प्लान था कि वो उस प्रॉपर्टी को 12 साल तक होल्ड रखे और जब उस प्रॉपर्टी के अच्छे खासे रेट हो जाएं तब वो उसको सेल कर दे, जिससे वो अपने 4 बच्चों की एजुकेशन की फीस दे सके। लेकिन 3 साल के बाद जब फिनिक्स में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने लगे तो रॉबर्ट के दोस्त को उसी $79,000 की प्रॉपर्टी के लिए $1,56,000 ऑफर हुए। उसने तुरंत रॉबर्ट से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। रॉबर्ट ने उसको एडवाइस दिया कि वो उस घर को इस प्राइस पर बेच दे और साथ ही उसे एक लॉ के बारे में भी समझाया, जिससे वो इस कैपिटल गेन में लगे टैक्स पर भी डिडक्शन ले सकता था। पूरे लोन के पैसे देने के बाद रॉबर्ट के दोस्त के पास अप्रोक्सीमेटली $80,000 आ चुके थे। कुछ सालों के बाद उसने रॉबर्ट की मदद से उन पैसों से एक मिनी स्टोरेज फैक्ट्री खरीद ली और उसको भी रेंट पर दे दिया और जिससे उसे हर महीने $1,000 की रेंटल इनकम आती। और कुछ सालों के बाद उसने उस प्रॉपर्टी को भी $3,30,000 में बेच दिया और ये सब शुरुआत हुआ था सिर्फ $7,900 इन्वेस्ट करने पर। और अब रॉबर्ट के दोस्त को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे सेव करने की चिंता नहीं रही थी। अगर वो स्लो और कन्वेंशनल तरीके से चलता तो वो जीवन में कभी भी इतने पैसे सेव नहीं कर सकता था। अब ऑब्वियसली इसे हर कोई नहीं कर सकता जब तक
कि उसे नॉलेज नहीं है। रॉबर्ट के दोस्त ने ये सब रॉबर्ट की मदद से किया था, जिन्हें पैसे की काफी नॉलेज थी। अब सवाल आता है कि अगर हम ऐसा करना चाहें तो हम ऐसी नॉलेज कहां से लाएं? लेकिन अच्छी बात यह है कि अब से पहले हमसे पहले जितने भी लोग आए उन्होंने काफी सारे मेथड्स निकाल रखे हैं एसेट्स क्रिएट करने के, और हमें बस उनसे सीखकर उन्हीं बातों को फॉलो करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि अमीरों के पास जो सबसे बड़ा स्किल है वो है लायबिलिटीज को एसेट्स में कन्वर्ट करना। और अगर हम लोग ये स्किल सीखना चाहते हैं कि कैसे हम लायबिलिटीज को स्किल्स में कन्वर्ट करें, तो हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो इसको पहले कर चुके हैं, और साथ ही हमें अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा ताकि नए आइडियाज क्रिएट हो सके। और हमारा एक ग्रेट माइंडसेट चैनल आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ जो कि आज भी कन्वेंशनल मेथड से पैसे को सेव करने में बिलीव करते हैं। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी एक भी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।